यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। पिता परमेश्वर जो हमारा सृजनहार है, वह कहते हैं, मैं ऐसे व्यक्ति पर दृष्टि करूंगा जो दीन और टूटे मन का हो। परमेश्वर टूटे मन के व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जो होम बलि से भी बढ़कर है। टूटे मन का अर्थ है पश्चातापी हृदय। अपने पापों का एहसास हो जाने के कारण मन शोकित होकर पश्चाताप से भर जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जिनका मन टूटा हुआ है, वो उदास हो चुके हैं, लेकिन हम उनसे प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके हृदय को, उनके पश्चातापी जीवन को वो पवित्र करे। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और एक वचन से सीखेंगे, पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 का 17 पद में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, जो दाऊद हमें सिखाता है और कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रियो, जो हमारा जब टूटा मन रहता है, हम अत्यंत टूटे हुए रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों से खुश होता है और परमेश्वर हमारे मन के लिए जो बलिदान कर दिया, हमारे दुखों के लिए वो बलिदान हो गया और कहता है कि हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसी हुई मन को तुझ नहीं जानता। प्रियो, जिनका मन टूटा हुआ है, जो पीसे एकदम निराश में पड़े हुए दुखित है, परमेश्वर उनको तुझ नहीं जानता, बल्कि उन पे तरस खाता है, क्योंकि यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर सृजनहार है और परमेश्वर टूटे मन वाले व्यक्ति पर दृष्टि करता है और जो दीन और टूटे मन का हो, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर टूटे मन का जो पश्चाताप हृदय अपने पापों से एहसास कर लेता है, वो अपने मन को परमेश्वर के सामने रखता है। परमेश्वर उसके उस टूटे मन में वो दुखित आत्मा को शांति देता है, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमारा जो है उस बीमारी से, उस पीड़ा से हमें निकालने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रियो, ये जो हिजकिय्याह राजा था, जब बीमार था और पश्चातापी हृदय से आंसू बहाकर परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया, क्योंकि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहकर उनकी सहायता करता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो हिजकिय्याह था बहुत ही बीमार था, लेकिन परमेश्वर से वो अपने पश्चातापी हृदय को आंसू बहा कर प्रभु से प्रार्थना किया, परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी और आयु को उसने 15 वर्ष बढ़ा दिया, क्योंकि प्रिय, परमेश्वर जो है हमारा सहायता करता है। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहकर सहायता करता है। बाइबल हमें बताती है कि वह टूटे मन वालों को चंगा करता और उनके घाव को मरहम पट्टी करता है। प्रियो, परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है और घाव पर मरहम पट्टी करता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी वो मरहम पट्टी करने वाला है, क्योंकि प्रिय, परमेश्वर के हम सृजनहार हैं। परमेश्वर ने हम लोग को अपने हाथों से रचा है। प्रियो, यदि आप में से कोई भी बीमार है, पीड़ा में है, या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, या इलाज करते करते थक चुके हैं, तो आप केवल परमेश्वर के पास सोना चांदी रुपया लेकर इलाज हेतु मत आइए, न जाइए, किंतु पश्चातापी हृदय से अपने पापों को मानते हुए प्रभु यीशु मसीह से निवेदन कीजिए, क्योंकि प्रिय, परमेश्वर हमारा वो सामर्थ्य और छेदे हुए हाथों द्वारा छूकर चंगाई प्रदान करेगा। बहुत से लोगों का देखा होगा कि कहते रहते हैं, इतने साल बीत गए हैं, कब से मैं चंगाई की प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु प्रभु मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं। किंतु रहस्य यह है कि जीवन में पश्चातापी प्रार्थना नहीं है, मन में पाप छिपे हैं, इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है। प्रियो,
हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर हम प्रार्थना हमारी नहीं सुनता है। हम परमेश्वर में चल रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रियो हमारा परमेश्वर प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। प्रियो परमेश्वर हमारा प्रार्थना जब सुनेगा जब आप अपने हृदय को, अपने पापों को पश्चाताप करेंगे और अपने जीवन को प्रभु को समर्पण करके प्रभु से रो रो कर प्रार्थना करेंगे, आंसू बहा बहा कर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। प्रियो एक मनिंद्र नाम का एक लड़का था जो सुंदर नौजवान था। उसके पिता उच्च पुलिस अधिकारी थे। धन की बहुतायत के कारण वो बुरी संगति में पड़ गया। घर से पैसा चुराकर वह कॉलेज जाने के बहाने घर से निकलता था और बुरी बुरी नशीली चीज़ों का सेवन करता था। एक दिन वह सड़क के किनारे नशे में चूर गिरा पड़ा। जब लोगों को पता चला कि वह किसी पुलिस अधिकारी का बेटा है तो उसे उसके घर पहुंचा दिया। उसकी हालत देखकर माता पिता आंसू से रोने लगे। जब उनका नशा खत्म हो गया तो माता पिता ने उसे रो रो कर समझाया। माता पिता ने आंसुओं को देखकर उसका हृदय टूट गया और उसने पश्चातापी हृदय से क्षमा मांगी। आगे चलकर उसने मनिंद्र को जब पिता परमेश्वर का यह वचन मिला कि परमेश्वर टूटे मन वालों को चंगा करता है, तब उसने अपनी बीमारी को पश्चातापी हृदय से प्रभु के सम्मुख रखा, क्योंकि वह टीबी की बीमारी से पीड़ित हो चुका था। हालेलुया। वह प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया और चंगाई पाने के बाद प्रभु की सेवा में आ गया। उसे टीबी के रोग से छुटकारा तब मिला जब उसने अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप किया। उन पापों को परमेश्वर के सम्मुख मानकर उन्हें छोड़ने के लिए प्रार्थना करें। जब तक हमारा हृदय आनंद अंदर से अपने पापों के लिए दुखी होकर पिघलता नहीं है, तब तक प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। प्रियो, हम परमेश्वर से तब तक प्रार्थना करें जब तक हमारा परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है। जब तक हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है तब तक परमेश्वर से अपने पापों को अंदर ही अंदर पापों को परमेश्वर के सामने रखकर पश्चाताप करके परमेश्वर से प्रार्थना करिए जब तक आपका दुख खत्म नहीं होता। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। दाऊद राजा ने अपने भोजन में लिखा कि यदि मैं अपने मन में अधर्म को संजोए रखता तो प्रभु मेरी न सुनता। प्रियो, वो दाऊद भी था, लेकिन दाऊद का परमेश्वर प्रार्थना सुनता था और नहीं सुनता था तो परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करता था। मन के अंदर के पाप और अधर्म गांठ को अवश्य टूटना चाहिए, तभी उस मन में प्रभु यीशु विराजमान हो सकते हैं। प्रियो, जो पहले वाला जीवन था उसको खत्म करिए और एक नए जीवन का शुरुआत करिए, तब परमेश्वर आपके मन में विराजमान होगा और आपके जीवन में आएगा। प्रियो, परमेश्वर ही है जो आपको उस बीमारी से आपको छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर आपके उस जो टूटे मन हैं, आप बहुत टूट चुके हैं, आप निराश में पड़े हुए हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर से आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करेंगे, अपने पापों को पश्चाताप करेंगे तो सच में परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमारा जीवन दाता है और हमें जीवन को देने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। वो हमारे ही लिए, हमें प्रसन्न करने के लिए, हमें आनंद करने के लिए, हमें पापों से मुक्ति करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करिए। जो आप दवा दुआ करते थे उसको छोड़िए, क्योंकि प्रियो परमेश्वर है जो हमारा डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर है और वो मारता भी है, जिलाता भी है और घाव भी देता है, लेकिन वो मरहम पट्टी वही करता है प्रियो। क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर सृजनहार है और उसने हमारे जीवन को, आत्मा को वही रचा बनाया है। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु हर एक की जीवन को, आत्मा को बदल डाले। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। ओ राजाओं के राजा, ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी निम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती खुदा, जो तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा, हर शैतान के बुरी चाल से, लालच से, व्यभिचार से, पाप से बचाया। आपको जितना धन्यवाद करूं बहुत ही कम है खुदा।
सच में अगर तेरी अनुग्रह दया कृपा नहीं होती तो आज कब के हम लोग मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा, शैतान के बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया। आपको जितना धन्यवाद करे बहुत ही कम है खुदा। हम प्रार्थना विनती करते हैं उन प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रभु, जो तेरे इस समय तेरे उपस्थिति में बैठे हैं, तेरे प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, जिसका मन टूट चुका है प्रभु जी, वो जो लोग प्रभु बहुत ही निराश में बैठे, उस बीमार में पीड़ा में है प्रभु जी, वो लोग प्रभु वो दवा कराते कराते थक गए हैं प्रभु जी, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है प्रभु। लेकिन तू हमारा सच में, तू हमारा सच्चा पिता, सिर्फ तू ही हमारा केवल खुदा है, जो हमें प्रभु जीवन को देने वाला खुदा है। तू हमें चंगा करने वाला है और तू हमारे घावों पर चक्के मरहम पट्टी बांधता है। तो खुदा हम चाहती हूँ हर एक को चंगाई दे प्रभु, हर एक का जीवन जो मन टूट चुका है प्रभु, हर एक के जीवन में तू बस जा प्रभु, हर एक के हृदय को प्रभु जी, वो जो लोग पापी मनुष्य है प्रभु, हर एक के पापों को प्रभु जी वो क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना, ताकि हर एक मनुष्य तेरे राज्य के लिए एक महिमा कार बन सके खुदा। हर एक लोग तेरे नाम की बड़ाई कर सके, तेरी प्रशंसा कर सके, क्योंकि परमेश्वर तूने हमारे ही लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तू टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है खुदा। हम चाहती हूँ हर एक का तू उद्धार कर, जो लोग पाप में डूबे हुए हैं प्रभु, पाप के दलदल में पड़े हुए प्रभु, हर एक उसमें से निकाल कर प्रभु जी ओ अपने जीवन अपने आत्मा से भरपूर कर प्रभु जी, हर एक को अपने सामर्थ अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, ताकि हर एक मनुष्य तेरे नाम की बड़ा स्तुति कर से खुदा। हर एक के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ कार्य करने पाए खुदा। ओ लोग बीमारी में पीड़ा में है प्रभु, एक एक रोग बीमारी हम चाहते हैं यीशु के नाम से खत्म होने पाए। ओ प्रभु तूने एक एक रोग के लिए एक एक कोड़े खाया है प्रभु, हम चाहती हूँ हर एक को बीमारी परेशानी खत्म होने पाए, हर एक के जीवन में तेरे सामर्थ्य पवित्र आत्मा आग होने पाए खुदा। हर एक की जिनको तू काटे छाटे फलवंती कर, हर एक को अपने सत्य का मार्ग दिखा, ताकि हर एक लोग तेरे सच्चाई खराई के साथ अपने जीवन को बिता सके, उस बुराई से दूर रहने पाए। क्योंकि प्रभु शैतान हमें उस बुराई में ले जाना चाहता है, जीवन को नाश करने में लगा रहता है, लेकिन तू हमसे वाचा बाता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा खुदा। हम चाहती हूँ हर एक की तू सहायता मदद अगुवाई कीजिए, ताकि दुष्टात्मा के शक्तियाँ छूने ना पाए खुदा। हर एक के भाई बहनों कलिसिया परिवार को आपके लहू के बारे में छिपाते हैं, जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी में परेशान हैं, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं खुदा, बेसहारे लोग हैं खुदा। हम चाहती हूँ हर एक के ऊपर प्रभु अपनी अनुग्रह का हाथ रख प्रभु, हर एक की तू सहायता मदद अगुवाई कीजिए प्रभु। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। सच में खुदा वो माँ तो भूल जाती है, लेकिन तेरी निगाहें टकटकी लगी रहती है, और तेरी दृष्टि हमेशा लगी रहती है खुदा। हम चाहती हूँ हर एक के ऊपर तेरा दृष्टि होने पाए, हर एक के ऊपर तू निगाहें कर, ताकि हर एक की आत्मा बचे, उस शैतान अहेर न करने पाए खुदा। हर एक के जीवन में हर एक कार्य में सफलता दे प्रभु जी, हर एक के कार्य में मदद कीजिए प्रभु, हर एक की सहायता कीजिए, ताकि हर एक मनुष्य तेरे नाम की बड़ाई कर सके खुदा। हर एक को आशीष कीजिए प्रभु जी, ताकि हर एक मनुष्य तेरे नाम की बड़ाई कर सके। हर एक के जिनको भाई बहन कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्तों परिवार को आपके लहू के बाण में छिपाते हैं, रक्षा रखवाते सहतों की नाई होने पाए। आज की रात्रि के बेला को आपके हाथों में चाहते हैं, हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से तेरे नाम की तेरी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सके। हर एक को जीव गलत विचार से, बेविचार से, पाप से बचाना, ताकि दुष्ट आत्माएं की शक्तियाँ अहिर न करने पाए। जीवन को सिर पर आत्मा के लहू के बारे में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रवेश के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताब।